नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। मारिया ने देर रात अपनी कार पोर्च में पार्क करी। फिर वह लड़खड़ाते कदमों से चलकर बैकडोर खोलने की कोशिश करने लगी, पर नशे की हालत में वह चाबी ठीक से नहीं लगा पा रही थी। तभी साहिल ने अंदर से दरवाजा खोला। मारिया अपने हैंडबैग के साथ ही अंदर घर में सोफे पर दम से बैठ गई। साहिल बोला, मारिया, अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं हो, एक बच्ची की माँ भी हो। तुम्हारी हरकतें मैं तो नहीं चाहते हुए बर्दाश्त कर लेता हूँ, परंतु तुम सोमी की तो सोचो, वह 3 साल की हो गई है। उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। व्हाट? तुम भी क्या पुराने विचारों वाली बातें करते हो? सोमी को हम बेबी केयर में भेज रहे हैं। तुम बार बार यह कहकर मेरा मूड मत खराब करो। चलो सोने चलते हैं। मारिया ने अपने कमरे में बेड पर सोमी को सोते देखा तो वह गुस्से में होकर बोली, बेड पर मैंने पिछले एक वीक से इसका बेड अलग रूम में लगा दिया है, इसे उसके कमरे में ले जाओ। साहिल ने बोला, यह रोते रोते बड़ी मुश्किल से सोई है, अभी इसे सोने दो। मारिया ने सोमी को उठाया और उसके कमरे में ले जाने लगी। तभी साहिल ने सोमी को उसके हाथों से ले लिया और उसे वहीं सुला दिया। मारिया बोली, साहिल, यू इंसल्ट मी, कहकर वह बोली, बोथ ऑफ यू गो आउट फ्रॉम रूम। आवाज़ें सुनकर सोमी डर कर जाग गई। साहिल सोमी को लेकर उसके कमरे में आ गया। वहीं दोनों सो गए। साहिल भारत का रहने वाला एक इंजीनियर था। कुछ साल पहले वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आया था। उसे ग्रीन कार्ड तो मिल गया था, पर नागरिकता मिलने वाली थी। 5 साल पहले उसने एक अमेरिकन लड़की मारिया, जो उसकी कंपनी में ही काम करती थी, उससे शादी कर ली। साहिल के माता पिता भारत में ही रहते थे। साहिल ने यह शादी अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर करी थी। मारिया बहुत ही स्वतंत्र स्वभाव की थी। उसके माता पिता ने उसके नाम उसके रहने के लिए एक मकान में कुछ डॉलर संपत्ति कर दी। उसके पिता बहुत संपन्न थे। मारिया को साहिल ने दूसरे दिन पूछा, तुमने तुम्हें कल की बात याद है? मारिया बोली, मुझे सब याद है, मैंने ज्यादा भी नहीं पी थी। तुमने ही सोमी को लेकर हंगामा किया। साहिल बोला, सोमी को अभी मम्मी पापा दोनों की जरूरत है। मारिया बोली, ये तुम्हारा इंडिया नहीं है, यहाँ सब अपने ढंग से जीते हैं। साहिल बोला, इसमें इंडिया और अमेरिका की बात कहाँ से आ गई? मैं भी तो इंडियन हूँ, तुमने मुझसे भी तो शादी करी थी। मारिया बोली, यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मारिया अक्सर वीकेंड में नशे की हालत में घर आती और साहिल जब उसे समझाता तो हंगामा करती। साहिल को क्लब में जाने की ज्यादा रुचि नहीं थी। एक बार तो मारिया ने इतनी पी ली थी कि उसकी कार कोई दूसरा चलाकर लाया और मारिया को अपने हाथों में उठाकर घर छोड़ने आया। साहिल ने दरवाजा खोला तो यह देखकर वह गुस्से में भर गया। फिर भी उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद कहकर भेज दिया। साहिल ने मारिया से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना पी लेती हो कि कोई पराया तुम्हें अपनी बाहों में घर तक लाता है। इस पर मारिया बोली, मैं तुम्हारे जैसे पुराने ख्यालों वाली नहीं हूँ। मुझे घर पर हर बात की पूरी छूट थी। इसी तरह बहस व झगड़े में दोनों के दिन बीत रहे थे। बेटी को माँ का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने पिता से बहुत खुश रहती थी। सोमी को आगे पढ़ने के लिए बोर्डिंग भेज दिया गया। मारिया को अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब वह और भी स्वतंत्र जीवन जीने लगी। एक दिन सारी रात बाहर काट कर आई तो सुबह होने वाली थी। साहिल ने उसे डांटते हुए कहा, अभी आने की क्या जरूरत थी? 2-4 दिन और मौज करके आती। मारिया ने भी गुस्से में कह दिया, ये मेरे माँ बाप का घर है, मैंने तुम्हें यहाँ पनाह दी है, तभी तुम यहाँ रह रहे हो। मैं अपनी मर्जी से जब चाहे आऊंगी जाऊंगी। साहिल ने भी कह दिया, ठीक है, तुम्हारा घर है, तुम रखो। अगर तुम्हें मेरी वाइफ की तरह रहना है तो अपना व्यवहार बदलना होगा, वरना मेरे जीवन में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मारिया ने भी कह दिया, अगर तुम मुझे इसी तरह रोक टोक करते हो तो तुम्हारे लिए भी मेरे इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगले ही दिन साहिल अपने कपड़े और जरूरी सामान 2 बड़े बैग में डालकर अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया। वहां से 2-3 दिन बाद एक अपार्टमेंट में चला गया। वहां उसे मारिया के वकील के द्वारा तलाक का नोटिस मिला। साहिल ने अपनी बेटी सोमी को भी सारी बात बता दी। मारिया और साहिल को वकील ने बुलाया और कहा, आपकी बेटी वयस्क है, कोर्ट के सामने उसे भी बताना होगा कि वह आप दोनों में से किसके साथ रहना चाहती है। सोमी ने कोर्ट में अपने पिता के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। सोमी ने यह भी कहा कि कानूनी तौर पर अब उसकी माँ का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। जल्दी ही तलाक भी हो गया। मारिया अपनी मर्जी से अपने तरीके से रह रही थी। साहिल ने भी अपना ट्रांसफर न्यूयॉर्क से दूसरे शहर में करवा लिया। अपनी बेटी सोमी का एडमिशन अमेरिका के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में करा दिया। साहिल ने अपने रहने के लिए एक 3 कमरे का फ्लैट खरीद लिया। वह समय निकालकर अक्सर अपनी बेटी के पास जाता रहता था। बेटी भी जब भी मौका मिलता अपने पापा के पास रहने के लिए आ जाती, फिर लौट जाती। अब सोमी और उसके पापा
साहिल दोनों ही शांत सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बाद साहिल की एक अन्य भारतीय मूल की अमेरिकन महिला से दोस्ती हो गई और साहिल ने उससे शादी भी कर ली। मारिया और ज्यादा पीने लगी थी अब। अपनी गलत सोच और अत्यधिक स्वतंत्रता की चाह में मारिया ने अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उसका पश्चाताप उसे शायद समय के साथ होगा। कभी भी किसी भी चीज की अनुचित ख्वाहिश किसी को भी परेशानी में डाल सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें वीडियो, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।